ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीरुज़्ज़मान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पर भारत की साख को एक नई जहत देने में मेक इन इंडिया पहल को दिया कलीदी नवयत का करार। कहा, भारत में तैयार होने वाली मसनूआत को बैन अक़वामी बाजारों में मिल रहा है खास मुकाम। हुकूमत ने 22 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास को अहसन तरीके पर चलाने के लिए इतवार को सभी पार्टियों की मीटिंग की तलब। यौम आशूरा के सिलसिले में जगह जगह पर हुसैनी मजालिस का इनेकाद, आजादारी और अलम शरीफ के जुलूस बरामद। और ओमान के साहिल से दूर एक तेल बरदार जहाज के उलट जाने से 13 भारतीयों समेत 16 अफराद पर मुश्तमिल पूरा अमला लापता। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी इक्तिसादी मंजरनामे को तक़वियत बख्शने में मेक इन इंडिया पहल की अहमियत को उजागर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए से इस हकीकत का एक दायराना खाका पेश किया कि मेक इन इंडिया मुहिम ने भारतीय इक्तिसादियात को कैसे आलमी मंजरनामे पर एक मुकाम दिलाया। उन्होंने कहा कि भारत के बाइसिकल आलमी सतह पर मशहूर हो रहे हैं और यहाँ के साइकिल अब यूके, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे ममालिक को बरामद किए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बिहार में तैयार होने वाले बूट अब रूसी फौज की वर्दी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, जिससे भारतीय अशिया की आलमी मंजरनामे पर रसाई की अक्कासी होती है। उन्होंने यहां तक कहा कि संग मील से बैन अक़वामी दिफाई मार्केट में भारत का असर रसूख और यहाँ की चीजों का आला मयार जाहिर होता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीरी बेद से तैयार होने वाले बल्ले वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही काफी मांग में थे। उन्होंने कहा कि इन बल्लों से भारत की कारीगरी और बैन अक़वामी क्रिकेट के मंजरनामे पर इसके असरात जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि अमूल भारत के मुनफरिद जायकों को दुनिया तक पहुंचा रहा है और इसकी मसनूआत अब अमरीका में भी मुतारिफ की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत का यूपीआई निजाम अब आलमी नहज इख्तियार कर रहा है और मुत्तदिद ममालिक अब इसी तरीक़ेकार को इख्तियार करके डिजिटल अदायगियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिनटेक इख्तिराइयत में भारत ने काफी पेशरफ्त हासिल की है और भारत पूरी दुनिया में डिजिटल लेन देन के निजाम में इनकलाब लाने का वादाबंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि ये अब साउथ चाइना समंदर में भी बरोए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कई दीगर शोबों में भी भारत की पेशरफ्त का जिक्र किया। मेक इन इंडिया पहल के मुस्बत असरात इक्तिसादियात के हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं और इस पहल की बदौलत इक्तिसादी मंजरनामे को उरूज पर ले जाने में काफी हद तक मदद मिली है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले इतवार को सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। हुकूमत मीटिंग के दौरान सभी सियासी पार्टियों से ताउन तलब करेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई खुश असलूबी से चलाई जा सके। बजट इजलास इस महीने की 22 तारीख से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई को मरकजी बजट पेश किया जाएगा। मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत कार में पेश किया जाने वाला ये पहला बजट होगा। पिछले महीने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये बजट हुकूमत की दूररस पॉलिसियों और मुस्तकबिल के नजरिए की एक मुअस्सर दस्तावेज होगा। आज यौम आशूरा है। ये दिन वाक़े करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नीज उनके रुफाका की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। यौम आशूरा के सिलसिले में आज वादी भर में आजादारी, नौहा खानी, मुर्सिया खानी और हुसैनी मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करबला के दीगर शुहदा को खराज अकीदत अदा किया जा रहा है। इसके अलावा उलमाए किराम फलसफे शहादत पर रोशनी डाल रहे हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में अलम शरीफ और जुलजनाह के जुलूस निकाले जा रहे हैं। श्रीनगर में आजादारी का सबसे बड़ा जुलूस आगा हसन की कयादत में गुलशन बाग मदीन साहिब से बरामद हुआ और ये जड़ीबल में इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें कसीर तादाद में आजादारों ने शिरकत की जो सरापा मातम कुनाह थे।
उधर जिला बडगाम, बारामूला, अनंतनाग और दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज मातमी जुलूस निकाले गए, जिनमें काफी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। रजाकारों ने आजादारों के लिए जगह जगह पर सबीलों का एहतमाम किया था। इंतजामिया ने भी जुलजनाह के जुलूसों की बिला खलल आवाजाही के लिए सलामती समेत तमाम तर इंतजामात किए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पार्लियामेंट मेंबर आगा सैयद रूहुल्ला और कई दीगर लीडरों ने आज जड़ीबल में आजादारों में मशरूबात और खुर्दनोश की दीगर चीजें तकसीम की। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने डब सादात गांधरबल का दौरा करके वहां आजादारी के जुलूस में शिरकत की। उन्होंने कई मकामात पर आजादारों के साथ बात की और करबला के शहीदों को खराज अकीदत अदा किया। उधर जम्मू सूबे में भी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में आज खुसूसी मजालिस का एहतमाम किया गया और मुख्तलिफ मकामात पर आजादारी और जुलजनाह के जुलूस बरामद किए गए। इनमें काफी तादाद में आजादारों ने शिरकत करके करबला के शहीदों को खराज अकीदत अदा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आशुरे मुहर्रम यानी 10 मुहर्रमुल हराम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद किया। अपने एक पैगाम में अलवी ने कहा कि आशुरा हमें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानियों और उनकी तालीमात का दर्ज देता है। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमें अपने आप को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात के तनाजुर में मसावात, भाईचारे और हमदर्दी के अक़दार को परवान चढ़ाने के लिए अपने आप को वक्फ करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि आज के दिन हमें एक पुरअमन और मसावात पर मबनी समाज वजूद में लाने का भी अहद करना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के तई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज की हैसियत से उनकी तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के जज के बतौर मुकर्रर किया है। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह फिलहाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जबकि जस्टिस आर महादेवन मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं। वज़ारत कानून इंसाफ ने कहा है कि तकर्री उस तारीख से नाफिजुल अमल होगी जब वो अपने मुतल्लिका दफातर का चार्ज संभालेंगे। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है और आज भी करीब 10,295 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह से अब तक मजमूई तौर पर 3,45,518 यात्री पवित्र गुफा में हाजिरी दे चुके हैं। उधर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज मजीद 3,740 यात्रियों का एक और जत्था वादी पहुंचा है। ये श्रद्धालु कल सुबह बालतल और मिनवन बुनियादी कैंपों से अपना आगे का सफर जारी रखेंगे। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा बरोए कार लाने की जरूरत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सेहत शोबे में टेक्नोलॉजी की बदौलत एक इनकलाब आ रहा है और मसनूई ज़हानत और मशीनों की मरबूत कारी से इसमें मजीद बेहतरी आ रही है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड, डिजिटल हेल्थ केयर मिशन, पीएम जन औषधि और दीगर स्कीमों से तिब्बी निगहदाश्त का शोबा आला मयार को छू रहा है। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबे 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में एक कलीदी रोल अदा करेंगे।
नई दिल्ली में ICAR के 96वें फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़राअत को भारतीय इक्तिसादियात और किसानों की आमदन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है और हुकूमत किसानों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने को अव्वलीन तरजीह दे रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मुद्दतिकार के पहले बरस की 75 अहम तकारीर पर मुश्तमिल किताब विंग्स टू आवर होप्स का कल नई दिल्ली में इजरा किया जाएगा। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान, इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में इस ई बुक का इजरा करेंगे। पब्लिकेशंस डिवीजन ने इस किताब की इशाअत की है जिसका हिंदी और अंग्रेजी में इजरा किया जाएगा। और अब चंद मुख्तसर खबरें मुशाहिद हुसैन से। शुक्रिया शबीरुज़्ज़मान। भगवान गोपीनाथ जी के 126वीं महाजयंती 18 जुलाई यानी कल उनके आश्रम खारयार हबा कदल श्रीनगर में मनाई जाएगी। दरियास्नाम माता सिद्धि लक्ष्मी अस्थापन लुकबोन अनंतनाग में हारबा त्योहार के सिलसिले में आज शाम कलश पूजा के साथ महायज्ञ की शुरुआत हो रही है, जबकि कल दोपहर 12 बजे पूर्ण आहुति का एहतमाम है। नाज़मी ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज कुपवाड़ा का दौरा करके जिले के ज़रई मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर खेतों का मुआयना करते हुए किसानों के साथ बातचीत की। उन्होंने काश्तकारों पर जोर दिया कि वो जदीद तौर तरीकों को बरोकार लाकर फसलों की पैदावार में इजाफा करें। ओमान के साहिल से दूर एक तेल बरदार जहाज के उलट जाने से 16 अफराद पर मुश्तमिल जहाज का पूरा अमला लापता बताया जा रहा है। उनमें से 13 भारतीय हैं और 3 अफराद श्रीलंका से ताल्लुक रखते हैं। ये जहाज यमन जा रहा था। उमूरी नौजवान और खेलकूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नौजवानों को मुस्तकबिल के फैसला साज करार देते हुए कहा है कि हुकूमत नौजवानों को मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों के जरिए से बाइख्तियार बनाने की वादाबंद है। नई दिल्ली में आज नेशनल यूथ अवार्ड और NSS अवार्ड हासिल करने वालों के साथ बातचीत के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि नौजवानों की मुस्बत सलाहियतों से भारत तरक्की और इख्तिराइयत के एक नए दौर में दाखिल होगा। अब मौसम से मुतल्लिक इत्तला। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.8 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 28.6 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम ने आलमी सतह पर भारत की साख को एक नई जहत देने में मेक इन इंडिया पहल को दिया कलीदी नौयत का करार। कहा, भारत में तैयार होने वाली मसनूआत को बैनुल-अक़वामी बाजारों में मिल रहा है खास मुकाम। हुकूमत ने 22 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास को एहसन तरीके पर चलाने के लिए इतवार को सभी पार्टियों की मीटिंग की तलब। यौम आशुरा के सिलसिले में जगह जगह पर हुसैनी मजालिस का इनेकाद, आजादारी और अलम शरीफ के जुलूस बरामद। और उम्मान के साहिल से दूर एक तेल बरदार जहाज के उलट जाने से 13 भारतीयों समेत 16 अफराद पर मुश्तमिल पूरा अमला लापता। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।